मांग पूरी करो, मांग पूरा करें। आप देख रहे हैं मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में हैं अभी, और हमारे पीछे जितने लोग बैठे दिख रहे हैं ये सरपंच हैं और इनका 11 सूत्री मांग है। तो आइए जो यहाँ के सरपंच लोग हैं उनसे जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी और क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारे साथ कांति जी हैं अभी जो इनके अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं आप लोग। हम लोग का 11 सूत्री कार्यक्रम है। 11 सरकार से 11 मांग हम लोग का है। क्या क्या मांग है आपकी? मांग तो हम लोग के 11 को है, लेकिन कुछ मांग हम लोग के है और कुछ तरफ सरकार के द्वारा वादा किया गया था वो मांग भी नहीं मिल रहा, उसका भी मांग हम लोग कर रहे हैं। तो सरकार से क्या वादा किया गया? सरकार वादा की थी कि सरकार वादा की थी कि जिस प्रकार वार्ड सदस्य, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि को निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार है, उसी प्रकार पंच सरपंच को भी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस पे कोई काम नहीं हुआ अभी? कुछ तो कार्रवाई मालूम हुआ कि पता केंद्र सरकार के यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें तो वक्त लगेगा ना। केंद्र सरकार के यहाँ से प्रस्ताव भेजा बिहार सरकार, वहाँ से पास होकर के आ गया बिहार सरकार के पास। अभी चुनाव सुनते हैं कि चुनाव आयोग में गया हुआ, तो कितना दिन चुनाव आयोग में लगेगा भाई? तो ये तो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? चुनाव आयोग में कोई टाइम नहीं लगता है ना। सरकार ठंडा बस्ता में डालने के फेरा में है। अच्छा, यही बात है। दूसरा क्या मांग है? दूसरा मांग है, वो भी मेरा मांग नहीं है, सरकार द्वारा घोषणा किया गया। सरकार दिया, हम वही मांग पूछे जो सरकार घोषणा की, वो बताइए हमें। सरकार द्वारा घोषणा किया गया है, चुनाव पूर्व ही घोषणा किया गया था कि सरपंच लोग को विकास के न्याय के साथ विकास में भागीदारी किया जाएगा। उसमें दिया गया था पशुपालन व्यवस्था। न्याय में तो गांव में दिखता नहीं है कि सरपंच लोग न्याय करते, कोई दिखता न्याय तो करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब उससे व्यवस्था नहीं दिया गया। डीएम व्यवस्था नहीं है। जो किसी गांव में सरपंच है लेकिन बस साइन करते हैं, ऐसे कचहरी का बैठा चाहिए ना, वैसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं। ऐसा होता है क्या? देखिए कुछ जगह होता है, लेकिन कुछ जगह सामान है ही नहीं। सामान है ही नहीं कचहरी में, न बैठने का टेबल है, न कुर्सी है। ये व्यवस्था नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, व्यवस्था तो नहीं है। आपकी कमी नहीं बोल रहा, व्यवस्था की कमी। पूरा बिहार राज्य में कमी है। क्योंकि सरपंच का मतलब, जहाँ तक हम ये समझते हैं, सरपंच का मतलब होता है कि गांव में छोटी मोटी जो छुटपुट घटना है उस पर आप प्रकाश डाल सके, न्याय दे सके। यही होता है, यही है। लेकिन ऐसा दिखता है कर रहे हैं अपने बिहार में। हम लोग तो करते हैं, साधन के अभाव में भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। उसके लोग, गांव के लोग मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, तो थाना पुलिस जाते हैं तो कुछ सपोर्ट मिलता है आप लोग को? थाना पुलिस तो खैर सपोर्ट करता ही नहीं करता है, तो सरपंच कैसे कर लेगा? जज है, जज कोर्ट में बैठता है, तो जज के पास काफी सारी चीजें होती है, उसको सवाल पूछिए, हम इसका अच्छा जवाब। जी चलिए मैं काफी। और इसके बाद और मेरे सरकार द्वारा मांग प्रस्ताव डाला गया था चुनाव के पहले ही, अधिसूचना जारी होता उसी समय कि सिंचाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था, कब्रिस्तान, शमशान, ये सरपंच सबको दिया जाएगा। विकास के न्याय के साथ विकास, लेकिन ये खोखला वादा। तो कैसे बात चल रहा है, मतलब इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चुनाव मुखिया सरपंच का जो चुनाव हुआ उसके अधिसूचना जारी होने के साथ ही हुआ था। तो आपने जिला प्रशासन से पता किया कैसा कुछ? जिला प्रशासन से पता किए, कहा कि ठंडा अवस्था में डलाया हुआ है, कोई इस पर उपाय नहीं। कांति जी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया क्या सरकार ने इनको डिमांड किया था पूरा नहीं किया। मेरे साथ क्या नाम आपका भैया? जी राकेश किसनवा। मेरे पास राकेश किसनवा है, नाम भी लिखा हुआ है। सरपंच जी हैं, ये सरपंच है ना आप? जी जी जी। सरपंच का काम क्या होता है? गांव में जो है आपको कोई भी न्याय होता है, छुटपुट घटना होता है, बड़ा घटना, आप उसको आप कुछ प्रकाश डाल सके, उस पर न्याय दे सके, क्या दे पाता सरपंच? बिल्कुल सही ढंग से दे पाते हैं, लेकिन उनका कोई सिस्टम, कहने का मतलब कि सरकार की ओर से बिल्कुल सिस्टम जीरो है। आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, प्रशासन के क्षेत्र जाते हैं, तो फिर सरपंच का रोल क्या है? रोल तो बहुत इसका है। नहीं, रोल किताबों में बहुत रोल है, लेकिन प्रैक्टिकल हम पूछ रहे हैं। किताब हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कितने रोल है। प्रैक्टिकल तो रोल गांव में दिखता नहीं, बस साइन के लिए सरपंच साहिबा है, सरपंच साहब है, साइन करना बंटवारा होता है, बस यही के लिए लगता है बनने हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सरपंच का मतलब, जब सरकार कुछ दे ही नहीं पा रही है तो मतलब क्या है? तो हम लोग बस यहाँ हम लोग धरना इसलिए करने आए हैं कि सरकार हम लोगों को जो
वादा किया है 11 सूत्री मांगों के लेकर, 11 सूत्री मांग को, तो उस पर ध्यान दे, नहीं तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके हाँ। प्रदर्शन से पहले किनके पास गए थे आपकी सरकार की मांग पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये प्रोसेस में जारी है कि नहीं है, किसके पास गए थे आप? सभी जानते हैं, सभी जान रहे हैं। नहीं, जिला प्रशासन कोई किसी को बताया होगा ना कि नहीं कुछ ऐसा कुछ डिमांड नहीं, है। वो सभी को पता है ना, सभी को पता है। जैसा कि राकेश कृष्णम जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी जो 11 सूत्री मांग है उसमें कुछ पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज श्रम कल्याण बिहार शरीफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पे और भी सरपंच जी हमारे साथ महिला सरपंच जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या दिक्कतें हैं और क्या समस्याएं झेल रहे हैं जो आज इनको नौबत खुद न्याय करने वाले न्याय के लिए बैठे हैं आज श्रम कल्याण में। तो जानते हैं क्या मतलब है। आप तो सरपंच है ना? हाँ, सरपंच हैं, पंचायत राज चंदहारी से, इस्लामपुर प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष, चलिए बहुत जिम्मेवारी आपके ऊपर, बहुत जिम्मेवारी पर है। न्याय देने का काम है आपका जी। आज आपको खुद न्याय के लिए बैठना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत कठिनाई आ रहा है, बहुत आत्मा कचोट रहा है। बड़े बड़े हमारा सरकार वादा किए थे कि आपको लैकन के मैदान फील्ड घेर घेरावा सरपंच करेंगे, मसान घाट है सरपंच घेर घेरावा करेंगे। अभी कौन कर रहा है ये सब? अभी सब मुखिया के थ्रू कर दिए हैं सरकार। हाँ, सतेला व्यवहार किए हैं हमको साथ। पूरा योजना का जो पैसा है मुखिया डका जाए। हाँ, मुखिया के थ्रू चल जा रहा है। हम लोग के सतेला व्यवहार किया है, हम लोग के एकदम रोड पर उतार दिया है ये मोदी सरकार, नीतीश सरकार। इसलिए हम इस जिला में डीएम के पास जवाब देने के लिए आए हैं कि हम लोग ज्ञापति दिए हैं अभी। हाँ, मिले हैं अभी मिले हैं नहीं। हम लोग पूरा प्रखंड के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के सब हम लोग मिलेंगे जाके। तो इसलिए हम लोग के मांग है 11 सूत्र। तो 11 सूत्र में हम लोग के मांग सरकार पूरा करे, और नहीं तो हम लोग के जिला से लेके राज्य तक, और राज्य तक जो मांग है आपकी मांग है या सरकार ने कहा था कि ऐसा करेंगे? सरकार कहा था कि 11 सूत्र मांग, 11 सूत्र क्या 21 विकास कहा था सरकार, और एक को विकास नहीं दिया। आज तक हम लोग 21 रुपया पर हम लोग के 12 घंटा ड्यूटी। बताइए मैडम, आप सरपंच हैं जी, आपके पास किस तरह काम आता है गाँव में? हमारा पास 12 बजे रात के माथा फोड़ के आता है। तो क्या करते हैं इस केस में? अब क्या करते हैं, सोचते हैं, केस लेते हैं, केस लेकर के हाफ मटर रहता है तो थाना में देते हैं। थाना प्रभारी भी नहीं सुनता है। थाना प्रभारी तो किसी का नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं। जब सरपंच हमारे बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है इस कदर खोखला हो गया है कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुखिया जी मालिक हैं उसके, और मुखिया जी डकारते हैं। और जिला ग्राम कचहरी चल कहाँ रहा है? वही हम बोल रहे हैं ना, चल रहा है। ऐसा मत बोलिए, सरपंच नहीं, सरपंच अपना काम करना है, लेकिन इनको पास भी अगर थाना केस देते हैं। ऐसा कि आप देखिए अभी महिला सरपंच के मकसद जुड़े थे, अभी अध्यक्ष जी भी हैं, इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग के 11 सूत्री मांग लेकर के आज बैठे हैं हम लोग धरना पर। आज हम लोग के पूरे 11 सूत्री में क्या मांग है? 11 सूत्री में उसका मांग के अभी नहीं आया है, उसमें याद नहीं है, बाहर के व्यवस्था उसके। अच्छा, 11 सूत्री मांग अभी आप लोग प्लान नहीं किए हैं? नहीं, प्लान हो गया उसका, फोटो स्टेट करने का। अच्छा, प्रेस विज्ञप्ति नहीं आया है? प्रेस विज्ञप्ति नहीं आया। MLC का चुनाव में हम लोग का सहभागिता नहीं लिया गया। इसके पहले भी हम लोग दिए थे कि हम लोग भी MLC का वोट देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन हम लोग को बाढ़ से भी बदतर बना के रख दिया गया है। जैसा कि आप आक्रोश देख रहे हैं, इनको 11 सूत्री मांग है, पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए काफ़ी आक्रोशित हैं ये लोग। आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस तरह से हमारे सांसद महोदय को, जिस तरह से हमारे MLC को, जिस तरह से हमारे MLA साहब को पेंशन मिलता है, उस तरह से हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हम लोग पंचायत प्रतिनिधिगण हैं उस तरह से भी हम लोग को पेंशन दिया जाए। मोदी सरकार तो पेंशन खत्म करने के विचार में है, तो फिर क्यों सांसद और विधायक और फिर ये लोग ले रहे हैं अपना? मोदी सरकार भी बंद खत्म करने के विचार में है। हम इतना कहते हैं कि अगर वो तो आपको भी मिले, ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, अगर हम ये भी कहते हैं कि अगर वो मानदेय राशि जो हम लोग को सरकार के तरफ से दी जाती है,
अगर वो अपना पेंशन नहीं लेंगे तो हम लोग अपना मानदेय राशि भी नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगर सांसद विधायक पेंशन नहीं लेंगे तो जो मानदेय राशि इनको मिलता है वो भी वापस करने को तैयार हैं ये, लेकिन अगर मिलता है तो सबको मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है। क्योंकि जैसे वो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वैसे ये भी प्रतिनिधि हैं, और इसलिए इनकी मांग है, और इनकी मांग जायज़ भी है, क्योंकि एमएलए एमपी को क्यों मिले जब इनको ना मिले तो। पॉइंट आउट सर, जनता के द्वारा हम लोग को ये जो चुनाव हुआ सर, उसके पहले सरकार ने घोषणा किया, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री ने, कि बहुत तरह के सरपंच लोग को हम लोग ही देने जा रहे हैं। जैसा कि इनका 11 सूत्री मांग है, अभी प्रेस विज्ञप्ति लेके डीएम साहब के पास भी जाएंगे, नालंदा जिला के डीएम साहब के पास, और अपनी सारी मांगे रखेंगे। और काफ़ी खफा दिख रहे हैं, जैसे आप देखिए, दिखाइएगा कैमरामैन, सारे यहाँ दिख रहे हैं, सारे सरपंच हैं, ये जितने बैठे हैं पूरा घुमा लीजिएगा, पूरे जितने सब सरपंच हैं, ये लोग सब सरपंच हैं यहाँ पे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दिखाइए, सब भी लोग सरपंच हैं, इधर भी देखिए, इधर भी, यहाँ भी दिखाइए, सब सरपंच हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो अब देख लेते हैं कुछ दिन, और अगर होगा तो होगा, पूरे बिहार का सरपंच इस्तीफा देंगे। चलिए, और उसके बाद जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो पूरे सरपंच इस्तीफा देंगे, और जल्द से जल्द जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है इन्होंने। भाई और बहन, पहले बैनर खोलिए और बैनर के एक बैनर पीछे भी रहेगा, एक बैनर नालंदा जिला सरपंच संघ जिंदाबाद, नालंदा जिला सरपंच संघ जिंदाबाद। मांग पूरी करो, मांग पूरा करें।